केशव बोले मैं ही लूंगा। भगवान बोले देखो लक्ष्मी मैया जिसके पास जाना चाहिए हाथ में वरमाला दे दो, जिसको चयन कर लेंगे उसकी होगी। ठीक है महाराज, क्या कहना। एक तरफ से संत भगवान सब लगा लिए अपना चविटा गाड़े के पंगत, एक तरफ सारे राक्षस, एक तरफ सारे देवता, और इधर एकांत में भगवान लक्ष्मी नारायण अपना एकदम मस्त आनंद सैया में बैठे थे। सबसे पहले लक्ष्मी मैया संत भगवान के पंगत में गए। देखे भाई संतों को भी लक्ष्मी का जरूरत पड़ने लगा। बोलो राधे राधे। संत को लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं, लेकिन लक्ष्मी मैया कहते हैं आज संतों को भी लक्ष्मी का आवश्यकता पड़ने लगा। सबसे आगे दुर्वासा ऋषि चविटा गाड़े बैठे थे। लक्ष्मी मैया के बोले है तो बड़ा तेज महाराज, लेकिन एक बात की कमी है। क्या कमी है? इनका नाते पर गुस्सा भगवान बैठे थे। मैया जो देखे महाराज है तो बड़ा आनंद है, परमानंद है इनके पास, लेकिन महाराज थोड़ी सी कमी है। क्या है? इनका थोड़ा सा वेशभूषा अमंगल है। सो लक्ष्मी मैया उनको भी देख करके आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी, क्या देखते दूर में कोई बैठा और देख भी नहीं रहा। लक्ष्मी मैया को देख भी नहीं रहा। सो लक्ष्मी मैया गई उनके पास गए, फिर भी वो अपना सर को ऊंचा करके लक्ष्मी मैया को देखे तक नहीं। लेकिन महाराज वहां जो बैठे हैं एकदम बिल्कुल मेघश्यामम पीठकौशेयवासम श्रीवत्सांतम कौस्तुभोद्भासितांगम पुण्योपेतम पुंडरीकायताक्षं वंदे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। वो सर्वलोक के नाथ भगवान वैकुंठाधिपति लक्ष्मी नारायण स्वयं विराजमान है। उनको जो इतना सुंदर दिव्य आभा प्रभाव मेघश्याम देखे, लक्ष्मी मैया बोले ये हमारे लायक हैं, लेकिन थोड़ी सी कसर इसमें भी है, इनमें भी है। अब आप लोग बताइए, इतना बुरा नजर डालता है तो महाराज उसका पतन हो जाता है। इसलिए अब गुण छोड़ करके गुण जान करके लक्ष्मी मैया लक्ष्मी नारायण भगवान के गले में माला डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक भक्त पूछता अच्छा बताओ ये लक्ष्मी नारायण भगवान अभी लक्ष्मी नारायण क्यों? बोले लक्ष्मी नारायण भगवान तो सदैव सनातन धर्म से है। एक बार लक्ष्मी मैया बोली विवाह करने की इच्छा करता है, एक ही बार विवाह हुआ फिर दोबारा हुआ नहीं। सो भगवान बोले कोई बात नहीं देवी, चिंता मत करो, समुद्र मंथन के समय तुम्हारा और हमारा विवाह हो जाएगा। सो महाराज वो राक्षस शराब पी करके मदमस्त हो गया। वो राक्षस भले मर के चला गया, लेकिन अपना जाति प्रथा छोड़ के चला गया। बोलो राधे राधे। आज हम सब लोग जो डालते हैं ना ऐसे जीवन पर, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। उसके बाद महाराज फिर प्रारंभ हुआ, 10वें में निकला चंद्रमा। चंद्रमा निकला, सब बोले महाराज अभी अभी शंकर भगवान विष पिए हैं, एक खोपड़ी गर्म होगा, इसलिए दे दो शंकर भगवान को। सो उनके चंद्रमा जा करके शंकर भगवान के मस्तक पर है ना, शंकर भगवान के उनके मस्तक के ऊपर चंद्रमा लगा दिए। बोल चंद्रमौली भगवान की। उसके बाद प्रारंभ हुआ, 11वें निकला अपना पारिजात विकल्प वृक्ष, उसको स्वर्ग में दे दिया गया। जो भी राजा बनेगा उपभोग करेगा। उसके बाद फिर प्रारंभ हुआ, 12वें में निकला पांचजन्य शंख, जो लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं धारण किए। पांचजन्य ऋषिकेश भगवान लक्ष्मी नारायण पांचजन्य शंख धारण करते हैं। उसके बाद 13वें में निकले स्वयं भगवान के रूप में ही धनवंतरी। बोल धनवंतरी भगवान की। 14वें में रत्न अमृत निकला, वही धनवंतरी भगवान कलश में अमृत लेकर के प्रकट हो गए। बोलो धनवंतरी भगवान की। जैसे ही अमृत का कलश देखा महाराज, सो राक्षस ले झपट्टा मार के चला गया। सब देवता देखते गए, अरे लेगो 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 लेगो, सब देवता करते रह गए लेगो लेगो लेगो। भगवान कहते कहा है गो भैया, तो महाराज अमृत के कलश ही ले गया।
सब रोते बिलखते भगवान नारायण के पास पहुंचे। बोले चिंता मत करो, सबको अमृत पिलाएंगे। इधर से सब राक्षस लेकर के गया महाराज, लेकिन राक्षस तो राक्षस ठहरा, कलश लेकर के गया, कहता अहम पूर्वम न तुम मृत्यु प्रभु, पहले मैं पीऊंगा, सबसे बड़ा शरीर मेरा है, सबसे पहले मैं पीऊंगा। एक राक्षस कहता सबसे बड़ा विद्वान मैं हूं, मैं पीऊंगा। तब तक एक कहता मैं राजा हूं, मैं पीऊंगा। मैं कर ही रहे थे, तब तक भगवान इधर मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोल मोहिनी भगवान की। एकदम 16 वर्षीय नवयुवती कन्या कंद क्रीड़ा हिलाते हुई अपने एक हाथ कमर पे रखकर कमर को ठुमकाती हुई, कंद क्रीड़ा हिलाती हुई वो राक्षस के बीच में पहुंच गई। राक्षस जो देखा इतना सुंदर स्वरूप, पूछता है कौन हो देवी? काशी तुम कुत्र आगच्छति, कहां से आई हो? हे देवी कौन हो? भगवान कहते हैं अरे मैं कौन हूं उससे हटाओ, तुम वो लेना देना हटाओ, तुम ये बताओ तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? अरे देवी जानते हो हम राक्षस और देवता दोनों भाई मिलकर के अपने बल पराक्रम से अमृत समुद्र से निकाले मंथन करके, और इसी के पीने के चक्कर में झगड़ा हो रहा है। देवी भगवान कहते हैं ओ इतनी छोटी बात के लिए आपस में युद्ध कर रहे हो? तब तक एक राक्षस कहता है अरे देवी आप देखने में बड़ी सुंदरी लग रही हैं, आपके बात जब बोलती है ना तो लगता है कि आपके बातों से मधु चू रहा है। सो महाराज हे देवी हम चाहते हैं कि ये जो अमृत है ना अपने हाथों से हम सभी राक्षस को पिला दो। पहले भगवान जो है थोड़ा सा तिरस्कार किए, थोड़ा सा अपना लोभ हटा दिए। अरे महाराज तुम मुझे जानते हो? बताओ राक्षस तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? यदि मैं अमृत का कलश लेकर भाग गई तो ना तुम जानते ना मानते, फिर मैं राक्षस को और बड़ा विश्वास हो गया महाराज। अरे महाराज ये देवी जो है ना पढ़ी लिखी भी नजर आती है, तो देवी अब चाहे जो कुछ हो जाए हम सब तो आपके ही हाथ से पीऊंगा, तुम्हारे हाथ से पीऊंगा। तो फिर देर किस बात की, बैठ जाओ पंगत लगाओ, लाओ कलश हाथ में दे दिया राक्षस। अब ले लिए कलश और कलश को निहारने लगते हैं, देखते हैं कलश, कहते अरे राक्षस भाई कलश को देख रहे हैं। तब तक उधर से सब देवता आ गए दौड़े दौड़े। मोहिनी भगवान बोलते अरे भाई राक्षस ये कौन है? अरे देवी इससे बचना, यही हमारा दुष्ट है, यही दुश्मन है, यही सब देवता है, इसको बिल्कुल मत देना। कहते हैं मोहिनी भगवान देखो तो मैं देख रहा हूँ कि ऊपर ऊपर जो है ना अमृत का एकदम पतला पतला पानी आ गया है, और मुख्य जो इसका अमृत है गाढ़ा गाढ़ा तो अंदर में बैठा हुआ है। अगर तुम लोग चाहो तो ये पानी पानी सबको पिला दें, उसके बाद तुम लोग आराम से पीना, स्थिर से पीना। राक्षस कहता है जो देवी जी जो तुम्हारी इच्छा वही करो, अब तो हम तुम्हारे ऊपर लट्टू हो गए। बोलो राधे राधे। मोहिनी भगवान तुरंत इशारा किए देवता बैठ जाओ। सब देवता तुरंत पंगत लगा करके बैठ गए महाराज। अपना करतली छाने मोहिनी भगवान सबको दे रहे हैं, वो पी रहा, अमर हो रहा है, सब देवता को ला रहा है। वहीं पर सूर्य और चंद्रमा के बीच एक स्वर भानु नाम का दैत्य बैठ गए। वो समझ गया कि कुछ न कुछ दाल में क्या है, कि पूरा दाले काला है। बोलो राधे राधे। समझ गया कि कुछ न कुछ दाल में काला है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। सो सूर्य चंद्रमा के बीच में स्वर भानु दैत्य जाके बैठ गए। करतली छाना और भगवान उसको अमृत दिए। सूर्य चंद्रमा इशारा कर दिया महाराज ये नकली है, ये देवता ना है, देवता नहीं है, ये राक्षस है। इतना कहते हुए वो पिए, जो पिया महाराज वही भगवान उसके ऊपर अपना चक्र चला दिए और वो स्वर भानु का 2 टुकड़ा हो गया। वही स्वर भानु दैत्य राहु और केतु में परिणत हो गए।
जो चक्र चला सो इधर भगवान परस को लेकर के 9 2 11 भाग गए। तब तक सब देवता पी लिए थे। क्या कहना महाराज, तब देवता कह रहे थे लेगो लेगो, अब राक्षस कह रहे हैं लेगो लेगो लेगो। का है गो भैया, कहते का है गो, अमृत बोल लेगो। एक कहता है वो देवी जी किसको गई, देवी जी कहाँ गई, तो देवी नहीं वो देवा तो गया। कौन कौन था, और कोई नहीं वो छलिया नारायण ही होगा। क्या कहना महाराज, देखते 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 ये भयंकर देवासुर संग्राम हो गया, प्रारंभ हो गया देवासुर संग्राम। इतना भयानक युद्ध हुआ महाराज, इतना भयानक युद्ध हुआ, वैसा युद्ध आज तक नहीं हुआ। नाम ही रह गया देवासुर संग्राम, देव और असुर का संग्राम। लेकिन देवता सब लोग अमृत के बल से सब राक्षस को मार दिया, सब राक्षस मारा गया। इधर देवता का एक छत्र राज्य हो गया, इंद्र अपने इंद्रासन पर बैठ गए। लेकिन राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य। क्या नाम है, शुक्राचार्य। उनको एक विद्या आती मृत संजीवनी विद्या, मरे हुए को भी वो अपने संजीवनी बूटी से जीवित कर देते। सो महाराज सब राक्षस जितना मरा था ना, सबको मृत संजीवनी बूटी पिला करके सबको जीवित कर दिया। सब जो जीवित हुआ बोले देखो हम अपने प्रभाव से जीवित किए हैं, हम गुरु हैं, जो कहते हैं वो मानो। तो महाराज अब से जो कहोगे वही हम सब मानेंगे। ये राक्षस था। बोले देखो यदि इंद्रलोक पे, स्वर्ग पे, देवताओं पे विजय पाना है तो ब्राह्मण साधु ऋषि मुनि का सेवा प्रारंभ कर दो। अगर ब्राह्मण संत ऋषि मुनि चाह लेंगे तो तुम फिर से इंद्रलोक पे बैठ सकते हो। क्या कहना महाराज, उस दिन के बाद राक्षस ने ब्राह्मण संत महात्मा के चरणों में, हे पंडित जी साष्टांग दंडवत प्रणाम, लंबा लंबा प्रणाम होने लगा महाराज। इतना पूजा किया, इतना पूजा किया, जितने ब्राह्मण थे एकदम अति प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। और खुश होकर के एक दिव्य तेजोमय रथ का प्रादुर्भाव किए। एक रथ को, तेजोमय रथ को सब देव ये ब्राह्मण आदि मिलकर के प्रकट किए, और प्रकट करके वो रथ को, तो विमान को दे दिए राक्षस के राजा का बलि उस समय। लो राजा, इस रथ पे तुम बैठ करके जहां जाओगे सर्वत्र राज्य तुम्हारा हो जाएगा, तुम कभी हार नहीं सकते। ये ब्राह्मणों की शक्ति है, ब्राह्मणों की मंत्र की शक्ति है। चमकता भाल दिनकर जो शंभु सा विनाशी है, शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है ब्रह्मा सा तेज जिसमें, जो शंभु सा विनाशी है। वो ब्राह्मण सर्ववंदित है महाराज। इसलिए एक ब्राह्मण का ही शिखा हो ऐसा नहीं है। हम जितने सत्य सनातन धर्म वाले हिंदू हैं, जो हिंदू हैं, सबके लिए शिखा और तिलक है। और जिनके भाल पे तिलक नहीं, जिनके मस्तक में चोटी नहीं, वो फिर हिंदू नहीं। बोलो राधे राधे। हम हिंदू सनातन धर्म के मस्तक पे यदि तिलक ना हो, कहते महाराज बिना तिलक के ब्राह्मण को देखो, ब्राह्मण नहीं वो चांडाल है। वो ब्राह्मण भी चांडाल है बिना तिलक के। और हम हिंदू के मस्तक में तिलक और माथे में यदि चोटी नहीं तो वो हिंदू नहीं महाराज। क्या है? बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज जब तक नहीं जाने थे तब तक राधे राधे, अब जान गए तो कम से कम तिलक और अपना शिखा होना चाहिए। बोलो भगवान की। देवासुर संग्राम हुआ, सब राक्षस मारे गए। मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने पुनर्जीवित कर दिए। ब्राह्मणों की कृपा से तेजो में रथ मिला और वो रथ लेकर के सबसे पहले स्वर्ग पे धावा बोला। ऐसा धावा बोला महाराज, इंद्र को, इंद्रादिक देवी देवताओं को मार पीट करके भगा दिया। समझ आई कितना बड़ा एक छत्र राज्य और स्वर्ग में फिर से आधी
कर लिया। इधर देवता के माता थे अदिति, उनको बड़ा कष्ट होने लगा महाराज, बहुत कष्ट की। अब मेरा बेटा दर दर भटक रहा है, देवता आदि होगा क्या ही कष्ट। जिस माँ के बेटा दर दर भटके उस माँ से पूछो तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। अदिति माता को बहुत कष्ट हुआ। सो महाराज भगवान की कृपा से उनको एक व्रत बताए कश्यप जी कि देवी तुम ये व्रत करो। उसका नाम है पयो व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष से लेकर के नित्य एकादशी तक, प्रतिपदा से लेकर के एकादशी तक 11 दिन तक जो ये व्रत करती है माँ, सिर्फ दूध पी करके। पयो व्रत नाम ही पयो व्रत है, और कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ दूध पी करके जो 11 दिन तक ये व्रत करती हैं, उस माता के पुत्र जहां भी जाए वो विजयी होकर के आएगा, कभी हार नहीं सकता। इस प्रकार कश्यप जी जब बोले, अदिति माता जी ने वो व्रत किए और व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से इनको, अदिति माता को इस बार गर्व रहेगा। उधर महाराज बलि एक छत्र राज हो गया। एक छत्र राज जब हो गया, क्या कहना, शुक्राचार्य बोले देखो हम जैसे बताए वैसे किए, आज तुम राजा बन गए ना, अब जो जो मैं कहता हूँ वो करो। महाराज बताओ, अब राजा बने, जल्दी जल्दी 100 यज्ञ करो। 100 यज्ञ यदि तुम पूरा कर लोगे फिर इंद्र की कोई क्षमता नहीं कि तुम्हें हटा दे, क्योंकि ये संविधान है भगवान का, जो 100 यज्ञ पूरा कर लेगा वही इंद्र बनेगा। क्या कहना महाराज, शुक्राचार्य जी का आदेश हुआ। इधर बलि महाराज प्रारंभ कर दिए अपना यज्ञ। 1 यज्ञ 2 यज्ञ 4 यज्ञ करते करते महाराज 99 यज्ञ पूरा हो गया। 100वां यज्ञ चल रहा था। इधर बड़ा कष्ट हो रहा था अदिति मैया को, क्या करें। 100वां यज्ञ चल ही रहा था, उसी समय अदिति माता के गर्भ से एक वटु वामन रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की। एकदम 52 अंगुल के 52 भगवान बौने स्वरूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सरस्वती जी ने माला दिया, और आदि आदि देवता ने छत्र चमर आदि दे करके, आसन दे करके उनसे बोला महाराज वो राक्षस के राजा बलि जो है यज्ञ कर रहा है, 100 यज्ञ यदि पूरा हो जाएगा उसका, फिर हमारे जितने देवता हैं वो कभी इंद्रादिक देवता का सुख भोग नहीं पाएंगे, इसलिए आप वहां जाइए। क्या कहना महाराज, 52 भगवान छत्र आसन कमंडलू माला लेकर के बलि के यज्ञ में चले। बलि के यज्ञ में चले। इधर यज्ञ चल रहा है महाराज, चारों ब्राह्मण एक से एक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन जो देख रहे महाराज बलि जी दूर से एक नन्हा सा बालक, 52 अंगुल का बौना कितना बड़ा होता है, बौने जो होते हैं कितने बड़े, लेकिन महाराज वो जब आ रहे हैं मानो ऐसा प्रतीत होता है कि करोड़ों सूर्य उनके शरीर से आभा प्रभा दे रहा है। एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उनके शरीर से आभा प्रभा हो रहा है, इतना दिव्यमान। ऐसे भगवान को जो देखा बलि, उनको लगा कि कोई ये दिव्य महापुरुष है। सो महाराज उठ करके 52 भगवान के पास आए। 52 भगवान कहते हैं राजा बलि, मैं बहुत सुना हूं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे दादा प्रहलाद, पिता आदि जितने भी हैं सबके सब बड़ा ही भक्ति में रहे, भगवान के भजन यजन करने वाले रहे, और तुम्हारी भी चर्चा में बहुत सुनता हूँ। अरे तुम्हारे जैसे कोई राजा नहीं हुआ आज तक जो 100 यज्ञ पूरा करने वाला हो। कहते हैं भगवान राजा, मैं भी भिक्षा के लिए आया हूं, मैं भिक्षुक ब्राह्मण हूं, मुझे भी भिक्षा चाहिए। बलि कहता महाराज मांगो, एक बार यदि आप मांग लोगे तो फिर दोबारा आपको मांगने की कभी जरूरत ही नहीं है, एक बार मांगो तो सब। भगवान कहते हैं महाराज हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम दिन पे टहलुआ है, देख नहीं तो मेरा शरीर कितना बड़ा है, तो इतने बड़े शरीर से मात्र 3 डेग भूमि मुझको चाहिए।
जिसमें मैं बैठ जाऊं और अपना भगवान का भजन तप करूं। बलि कहता है, अरे महाराज इतना आडंबर मेरे लिए बताए, इतना गुण गाए, अब सब गुण गाए मेरा, और मांगने के समय आप लगता है आपका उम्र इतना छोटा है ना, इसलिए आपका बुद्धि भी छोटा है। मांगने को जो मेरे से जो एक बार मांगता है दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। महाराज 3 पग भूमि मांगते हो? बोले बस मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। बोले ठीक है नाप लीजिए। बलि बोला नाप लीजिए। बोले महाराज ऐसे मैं नहीं लेता, मैं वो ब्राह्मण हूँ जो 1 रुपया भी लूंगा तो संकल्प करके लूंगा, इसलिए तुम संकल्प लो, उसके बाद मैं भूमि लूंगा। 3 पग के लिए कौन? अरे आप कहो तो मैं 1 छत्र राज्य दे दूं आपको। हे प्रभु, कहते हैं ब्राह्मण देवता आप ऐसा कुछ मांगिए जिसमें कि अच्छा लगे हमको देने में भी। अरे मैं कहा बलि, राक्षसों के राजा भी मेरा अधिपत्य है, और मैं यदि 3 पग छोटी सी भूमि दूंगा तो मेरा भी तो ही होगा, इसलिए मांगिए भी कुछ ऐसा जिसमें कि देने में भी हमें अच्छा लगे। हे ब्राह्मण देवता, आप यदि मेरा आधा राज्य, पूरा राज्य लेना चाहे तो ले लीजिए। कहते महाराज हमें ये सब नहीं चाहिए। कहते ब्राह्मण देवता बलि कहते हैं आप यदि शादी विवाह अभी तक नहीं हुई हो ना, तो आप मुझे खुल करके बताइए आपके ही स्वरूप के, जैसे आप बौने हैं वैसे ही आपके लिए भी बौनी कन्या ढूंढेंगे और आपका विवाह करवाएंगे। आप खुल करके बोलिए तो महाराज हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए। संकल्प कितना मनाए लेकिन माने नहीं। बोले संकल्प के बिना मैं कुछ लूंगा ही नहीं। बोले ठीक है लीजिए संकल्प। शुक्राचार्य जी घर से देख रहे थे, वो जो ध्यान धर के देखे, ध्यान में देखते हैं ना ये 52 है, 51 है, ये सीधे 53 है महाराज। बोले राधे राधे। बोले ये ना 52 है ना 51 है, सीधा ये 53 है, और ये 3 पग तो छोड़ो, 1 ही पग में सारा कुछ नाप लेगा। तो दौड़ करके अरे बलि रुको 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 रुको, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। क्या होगा प्रभु? बोले इसके फेरे फेरे मत पड़ो, ये ना 51 है ना 52 है, ये सीधा 53 है, ये और कोई नहीं, ये वही छलिया विष्णु है, इसके फेरे में मत पड़ो। बलि कहता महाराज अब मैं हाथ में जल लेने वाला हूँ। अरे जल लेकर के संकल्प करने मात्र से ही संकल्प नहीं होता, मैंने अपने मुंह से कह दिया 3 पग दूंगा तो संकल्प हो गया, मैं दूंगा तो दूंगा। बोले देखो बलि मूर्खता मत करो, ये और कोई नहीं छलिया विष्णु है। बोले महाराज यदि विष्णु भी है तो भी मैं दूंगा। बलि कहता तो भी मैं दूंगा। अरे जिसके दर पे पूरा संसार भीख मांगता है, वो वैकुंठाधिपति आज मेरे यहाँ भीख मांगने आया है, इससे बड़ी सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। सो महाराज वो जल लेने लगा। पहले लोटिया होता उसमें टोटी लगा होता, टोटी, उस टोटी से जल ले रहे थे। शुक्राचार्य को रहा नहीं गए, वो छोटा सा रूप धारण किए क्योंकि राक्षस के गुरु माया मोह सब जानते हैं, तो माया रूपी छोटा सा रूप धारण किए हैं, टोटी में जाकर के बैठ गए। तो ना जल गिरेगा तो ना ही संकल्प होगा। जो बैठे अब जल गिरा रहे हैं, गिर ही नहीं रहा। भगवान वामन कहते हैं देखो भाई तुम्हारा जो लोटिया है ना वो बड़ा पुराना है, बहुत दिन से उसमें काई वाई लग गया है, तो लगता है तुम साफ नहीं किए हो, लाओ मैं साफ कर देता हूँ। सो महाराज लोटिया लिए अपने कुशा का आसन से कुश निकाले और उस लोटी में मारे टक टक, जो मारे तो शुक्राचार्य का एक आंख गोविंदा, शुक्राचार्य जी का एक आंख टूट गया। हड़बड़ाते हुए शुक्राचार्य जी कूद पड़े और हजारों बार श्राप दिए, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ, सारा ऐश्वर्य चला जाए, सारा श्राप दे करके क्रोधित होकर भाग गए। शुक्राचार्य एक आंख को पकड़े हुए,
ये हाल होता है भगवान भक्त के बीच में जो जाता है महाराज, भक्त के लिए, भक्त के और भगवान के बीच में जो विडंबना खड़ा करता है उसका एक आंख गोविंदाय नमो नमः। बोलो राधे। शुक्राचार्य जी तो चले गए श्राप दे करके, इधर संकल्प लिए, उसके बाद भगवान अपना विराट रूप तुरंत वहीं पर प्रकट कर दिए। इतना विराट किया महाराज, एक पांव में ही पूरा हुआ स्वा महाजन तपा ओम सत्यम तक, एक पैर में उतर का 7 लोग, दूसरे पांव में नीचे का अतल वितल तलातल सुतल महातल रसातल तलातल और महातल और पाताल, 7 लोग नीचे, 7 ऊपर 7 नीचे, 14 भुवन एक पति हुई। 2 ही पांव में पूरा 14 लोग नाप लिए। भगवान कहते हैं अब बताओ बलि, ये तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? 3 पद भूमि का संकल्प किया, तीसरा मैं कहाँ रखूं? बलि हाथ जोड़ करके कहता महाराज एक बात पूछो, आप ये बताइए, देने वाला, आप लोग भी अच्छा लगेगा ताली बजाइए, देने वाला बड़ा है या उसका धन बड़ा है? श्रीमान जी, देने वाला बड़ा है या धन बड़ा है? देने वाला बड़ा है ना। तो कहा महाराज अभी तो आप मेरा धन नापे हैं, मेरा ऐश्वर्य नापे हैं, अभी तो मैं बचा। अपना सर को नवा दिए, बोले अपना पैर मेरे सर के ऊपर रख दिए। बोले भगवान की जय। सो महाराज बलि के माथे पे अपना सर रख दिए, पांव रख दिए भगवान, और 14 भुवन और बलि को भी अपने अंदर में कर लिए। सब राक्षस पलायन कर गए और फिर से राजगद्दी पे इंद्र बैठ गए। बलि कहता महाराज इतना सब कुछ दिए, मैं कुछ मांगू? अरे तुम जो मांगो वो मैं दूंगा, बोलो क्या चाहिए? महाराज जो ये छटा जो है आपका बामन रूप में जो आप लेकर के आए, मैं चाहता हूँ कि ये छटा में हर हमेशा सोता जागता उठता बैठता आपका दर्शन करता रहा। ठीक, बलि को दे दिया, वो छोटा सा पाताल में उनको जगह दे दिए और उन्हीं के दरबारी बन गए भगवान विष्णु। अब वो दरबारी करने लगे। एक दिन की बात है, नारद जी पहुंचे लक्ष्मी मैया पास, बोले मैया अभी अपने पति को ढूंढ लो। बोले कहाँ है? बोले आपके पति राजा बलि के दरबार में नौकर बने खड़े। सो लक्ष्मी मैया बलि के दरबार में पहुंचे और भाई बना करके राजा बलि के हाथ में कलावा बांध दिए। उसी दिन से हम सब लोग रक्षाबंधन आज तक मनाते हैं, श्रावण की पूर्णिमा के दिन। लक्ष्मी मैया कलावा बांधे और बोले भैया जैन बद्धो बलि राजा है, बलि जो मैं बांधा हूँ जैन बद्धो बलि राजा, दानवेंद्रो महाबला, आपके जैसा कोई दानी में दूसरा कोई नहीं आएगा, 1 नंबर में राजा बलि दानी, दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वां प्रतिबध्नामि, मैं आपको ये रक्षा सूत्र बांधता हूँ, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल, आपका हर हमेशा रक्षा हो रक्षा हो रक्षा हो। इतना आशीर्वाद दिए और दक्षिणा में बोले भैया अब मुझे दक्षिणा दो, जो मांगो। बलि के पास है ही नहीं, तुम तो देगा क्या? फिर भी कहता जो मांगो। भैया मुझे कुछ चाहिए नहीं, वो जो दरबार है ना तुम्हारे दरबारी में नौकर, बस उसे दे दो, एक वस्तु ले जाओ। बलि बड़ा उसका शकल उतर गया, पता जो भगवान मेरे सामने थे उसको भी आज लेके चले गए। इस प्रकार से बावन भगवान को लक्ष्मी मैया ले गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु हे परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव आपने कहा था कि भगवान 2 वंश में ज्यादातर आते हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश में। श्री महाराज हमें सूर्य वंश की कथा श्रवण कराइए। तब सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं सूर्य वंश की।
कथा कहते हैं परीक्षित सूर्य वंश में तेजस्वी 4 भाई राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न आए। उनकी मैं कथा आपको श्रवण कराता हूँ, हम सब भी संक्षिप्त रूप से सुने। आप लोग भी गुरु बनाइएगा। अरे छोटे भैया तेरे द्वारे बड़ी गोरे तेरे राजा ने हाथ दियो कसके बांधी दियो है कहते दो अपनो चौकीदार तेरा बड़े चौकीदार तेरा तुम्हारा मैं पूरा करूंगा। वो कथा हम कल श्रवण करेंगे, वही पूतना बनती है ना। अब सुखदेव जी कहते हैं हम तुम्हें मात्र अब 10 मिनट का समय लेंगे, बस उसके बाद भगवान का बधैया, भगवान का जन्मोत्सव, 10 मिनट और बैठे है ना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ब्रह्मा सुनिएगा ध्यान से, ब्रह्मा जी से मरीचि जी, और मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के कुक्षी, कुक्षी के विकुक्षी, विकुक्षी के बाण, बाण के अनरण्य, अनरण्य के पृथु, पृथु
के त्रिशंकु के धुंधुमार से युवनाश्व से मानधाता और मानधाता से सुसंधि के दो पुत्र प्रसेनजित और ध्रुव संधि। प्रसेनजित ऐसे रह गए महाराज, ध्रुव संधि से वंशावली चला। ध्रुव संधि के भरत के असित के सगर के 60,000 पुत्र नारद जी के ऋषि के श्राप से गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद असमंजस से अंशुमान से दिलीप से भगीरथ। वही भगीरथ जी भागीरथी गंगा को लाए और वो अपने दादा परदादाओं के अस्थियों को, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उसी गंगा जी से सिंचित करके मोक्ष दिलाया। और भगीरथ से ककुत्स पे रघु जी बड़ा ही दिव्य तेजस्वी राजा थे, इसलिए वहां से रघु जी के बाद से उस वंश का नाम रघुवंश भी पड़ा। और रघु से प्रवृद्ध से शंखड़ से सुदर्शन से अग्निवर्ण से शीघ्रक से मरु से पशुश्रुक से अम्बरीश की कथा आप सब लोग ने श्रवण किया ना। और अम्बरीश से नहुस से ययाति के नाभाग के अज के राजा दशरथ, अज के पुत्र राजा दशरथ। और दशरथ जी के यहाँ बहुत विडंबना के बाद महाराज सब जानते हैं, राम कथा हम संक्षिप्त में लेकर के चलेंगे क्योंकि भगवान का आज बधैया भी है ना। राजा दशरथ के 3 रानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों रानियों से 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, है ना। थोड़े से समय में थोड़े से बड़े हुए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही दिनों में पढ़ करके घर आए। उसके बाद विश्वामित्र जी के साथ गए। उसके बाद यज्ञ की रक्षा किए। यज्ञ की रक्षा करते समय ही राजा जनक के यहाँ गए, धनुष भंग करके सीता जी को लाए। कहाँ? अयोध्या लाने के बाद अब उनका राज तिलक ही कल होने वाला था कि आज वनवास, भगवान की कृपा से भगवान ही वनवास गए। वनवास में सीता हरण के बाद लंका दहन के बाद रावण कुंभकर्ण बड़े बड़े राक्षसों को मार करके भगवान फिर से स्वयं अयोध्याधिपति कहलाए। आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्तलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतत् रामायणम। ये संक्षिप्त रामायण महाराज। अब रामायण की यदि हम कथा श्रवण कराएंगे तो महाराज समय जानते ही है ना। तो हम सब लोग इतना संक्षिप्त रामायण, राम जी का चरित्र परम पवित्र और हमारे टेढ़ी टांग कन्हैया की कथा अति विचित्र। भगवान राम का कथा परम पवित्र और हमारे टेढ़ी टांग वाले की कथा अति विचित्र। आइए हम सब लोग भगवान टेढ़ी टांग वाले के यहाँ चलते हैं महाराज। किस प्रकार से परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव आपने तो भगवान राम की कथा संक्षिप्त में ही श्रवण कराया, इसमें ही हम गदगद हो गए। लेकिन महाराज हम चाहते हैं कि भगवान राम की भी कथा संपूर्ण सुने। कहते हैं देखो परीक्षित, यदि राम जी की कथा आपको श्रवण कराते हैं 100 वर्ष लग जाएगा, फिर भी राम जी की कथा पूर्ण नहीं होने वाली। इसलिए इतना में ही आप संतुष्टि रखो। अब हम प्यारे जी की कथा में चलते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। कहते महाराज महाभारत में पुरुरवा नाम के राजा हुए। पुरुरवा और उर्वशी से आयु से नहुस से ययाति के 5 पुत्र यदु, दुहु, अनु, तुर्वसु और पुरु। पहले यदु से कई पीढ़ी के बाद महाराज विदर्भ जी हुए। विदर्भ के 3 पुत्र हुए, कृत, कुशा और रोमपाद। रोमपाद में कई पीढ़ी के बाद राजा दमघोष हुए
और वो राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल हुए, है ना, शिशुपाल। उसके बाद कृत के कई पीढ़ी के बाद 2 पुत्र हुए, जिनका नाम अंधक और वृष्णि पड़ा। वृष्णि से कई पीढ़ी के बाद सूरसेन नाम के राजा हुए, और सूरसेन के एक पुत्री और एक पुत्र। बताएंगे अंधक के कई पीढ़ी के बाद महाराज एक और अंधक हुए, अंधक के बेटा एक और अंधक। उसके बाद आहुत हुए, आहुत के उग्रसेन, और उग्रसेन से राजा कंस। कंस का इतना अत्याचार बढ़ा महाराज कि भगवान को भी प्रकट होना पड़ा। उसके बाद कहते हैं वृष्णि से कई पीढ़ी के बाद सूरसेन, सूरसेन को एक बेटी और एक बेटा। पुत्र का नाम वसुदेव और पुत्री का नाम क्या है, कुंती। ठीक है। उसके बाद वसुदेव और रोहिणी से एक पुत्र और एक पुत्री हुए, जिनका नाम बलराम और सुभद्रा पड़ा। और वसुदेव और देवकी से एक पुत्र जो कि हमारे ठाकुर जी कृष्ण भगवान हुए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। तो कृष्ण भगवान जन्म लिए, गोकुल में पले, मथुरा में 11 वर्ष तक रहे, द्वारिकाधीश बने और कंस आदि राक्षस को मार करके द्वारिकाधीश बने, और 125 वर्ष तक वो एक छत्र राज्य किए, और अंतिम में लीला संवरण करके गोधाम को चले गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। परीक्षित जी महाराज चौंक गए, बाबा गुरुदेव राम जी की चरित्र खा गए, हमारे ये प्यारे जी का चरित्र आप चटनी की तरह मत चटाइए। सो महाराज हमें भगवान की कथा बड़े ही धूमधाम से और विस्तार से श्रवण कराइए। तब सुखदेव जी महाराज गुरु वंदना करके सुनाते हैं, लो भाई परीक्षित कुछ फलाहार लेना हो तो ले लो। तो महाराज आप चिंता मत करें। अब ये इधर कथा श्रवण कराने लगते, कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययोः। सूर्यवंश की कथा श्रवण किए, चंद्रवंश की कथा। चलिए हम सब लोग भी चंद्रवंश में चलते हैं। उधर सूर्य अग्रसेन के राजा कंस इतना बड़ा आतताई, इतना बड़ा आतताई, जब ऐसा हुआ आतताई महाराज अपने बाप को, अपने पिता उग्रसेन को मारपीट करके राजगद्दी से हटा करके स्वयं राजा बन गए। इतना बड़ा पापी, एक छत्र राज्य हो गया। उसके आतताई से सभी देवी देवता महाराज कांपने लगे। सब कैसे पहुंचे नारायण भगवान के पास, हे प्रभु रक्षा कीजिए। क्या हुआ भाई, एक राजा कंस है जो ले दे करके बराबर कर दिया, सो महाराज कृपा कीजिए। भगवान की कृपा से उन्होंने आदेश दिया। विस्तार से इसको हम कथा कल भी लेंगे, अभी हम भगवान को, और समय हो गया क्योंकि सुनते हैं कुछ बारात में जाएंगे, है ना, तो थोड़ा समय कम है। हाँ तो ठीक है ना। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज, परीक्षित इतना आताताई हो गया कि उनके एक बहन थी, जिनका कई बहन थी, उसमें एक बहन थी देवकी। इतना आताताई हुआ कंस ने सोचा, ए भैया आराम से सुनिएगा, कंस ने सोचा कि हमारा तो छवि खराब हो ही गया है, अब देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ करा देता हूँ, और अपने स्वयं से जब मैं कराऊंगा ना, तो मेरे जो जनता है ना मेरे ऊपर आभार व्यतीत करेगा। सो महाराज क्या किया, वसुदेव जी को बोला और देवकी मैया के साथ विवाह करा दिया। सुनिएगा ध्यान से। विवाह कराने के बाद कंस जो है स्वयं रथ हाथ करके चलाने लगा। सब जनता बुलाए, वाह देखो जितना ऊपर से कठोर है ये राजा, अंदर से उतना ही कोमल है। वो है इतना कठोर, अपना कोमलपन दिखा रहा है। देवता से रहा नहीं गया, देवता से मिलकर के आकाशवाणी कर दिए, हे राजा कंस,
जिस बहन के शादी विवाह में तुम इतने प्रसन्न हो रहे हो और ये जो दिखावा ढोंगपन कर रहे हो, ध्यान रखना इसी बहन के 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, इसी बहन के 8वां लाल तेरा काल बनेगा। इतना जो आकाशवाणी हुआ महाराज, सो कंस हड़बड़ा गया, ब्रह्मवाणी समाप्त हुआ। कंस देवकी का अपनी बहन का बाल पकड़ा और रथ से घसीट करके नीचे गिराया। सब जनता कहने लगे देखो ये अब तक दिखा रहा था, अब आया ये असली रूप में। बोलो राधे राधे। जनता है महाराज कब पलट जाए। हाँ, नेताजी खूब नोट बांट करके चले गए शाम में, और रात में कब जनता पलट गई इसका कोई लेना देना नहीं। बोलो राधे राधे, है कि नहीं। सब बोलने लगे देखो दुष्ट कंस अपना दुष्ट आत्मा दिखाई दे। और क्या कहना महाराज, देखते देखते देवकी वसुदेव को पकड़ करके कारागार में बंद कर दिया। इतना मारा पीटा, केस पकड़ के घसीट के गिराया, तलवार निकाला मारने के लिए। वसुदेव जी हाथ पकड़ लिए, भैया देखो तुम्हें इससे तो कोई कष्ट नहीं है ना, इसके 8वें पुत्र से कष्ट है। जितना पुत्र होगा, जितना संतान होगा, मैं सब तुमको दे दूंगा। कंस जानता था कि जो वसुदेव जी बोलेंगे वही करेंगे। कारागार में बंद कर दिया। समय बीता, एक पुत्र हुआ, ला करके कंस के सामने वसुदेव जी दे दिए। दे करके जब देने आए, कंस बोला कि वाह वसुदेव जी ने तुमने जो बोला वही किया, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे इससे कोई डर नहीं है, 8वें लाल से डर है, इसको ले जाओ। वसुदेव जी लेकर के दरबार के बाहर ही हुए थे, तब तक नारद जी नारायण नारायण करने पहुंच गए। जो नारद जी पहुंचे, कंस खड़ा हुआ, बोले गुरुदेव साष्टांग दंडवत। कैसे आए, क्या हुआ। 8 पंखुड़ी का फूल लेकर के नारद जी आए, बोले लो कंस इसको गिनती करो। अब गिने पंखुड़ी लेकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पंखुड़ी हमारा। बोले एक को छोड़ के फिर दूसरे से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। गिनते गिनते महाराज 8वां पंखुड़ी 8वां नंबर हो गया। नारद जी बोले कंस कुछ समझे। गुरुदेव मेरा हाथ खोल दिए, आप मेरा हाथ खोल दिए। नारद जी नारायण नारायण करते चल दिए। कंस बोला वसुदेव सुनो सुनो सुनो, इधर लाओ। समझ गया कि 8वां भी 1 नंबर हो सकता है, 1 नंबर भी 8वां हो सकता है। सो महाराज वसुदेव जी को बुलाया, बालक का सर पकड़ा और पत्थर पे धड़ाम से मार दिया, गोविंदाय नमः। इस प्रकार करते करते महाराज देवकी वसुदेव के 6 लाल को मार दिया। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान शंकरसन भगवान अगले जन्म में राम जी और लक्ष्मण जी के रूप में आए थे, तो शेष जी छोटे भाई के रूप में आए। इस बार शेष जी बोले भैया भगवान, उस बार तो मैं आपके छोटे भाई के रूप में गया, महाराज बड़ा आप सेवा करवाए मेरे से, मैं थक गया हूँ सेवा करते करते आपका। इस बार चाहता हूँ मैं बड़ा बन के जाऊं, आप मेरी सेवा करें। कोई बात नहीं, चलो। इसलिए भगवान शेष को संकर्षण को कर्षण करके देवकी गर्भ में धारण करवा दिया, शेष भगवान को भेज दिया। इधर भेजे और अपनी माया रूपी मोहिनी माया को भगवान बुलाए और बोले ए माया तुम जाओ, जो देवकी के गर्भ में बालक होगा उस बालक को खींच करके गोकुल में नंद बाबा हैं, उनके यहाँ वसुदेव जी की एक पत्नी है रह रही है जिनका नाम है रोहिणी, उनके गर्भ में आप इनको डाल देना। बस क्या कहना महाराज। माया कहती है तो महाराज मैं इतना सारा काम करूंगी तो मेरा क्या फायदा होगा। भगवान कहते हैं तुम्हारा फायदा क्या होगा, अरे तुम एक काम करोगे ना फिर उसके बाद ना जाने कितनी मैया बन के तुम पूजती रहेगी, काली मैया, भगवती मैया, दुर्गा मैया, चंडिका मैया, ना जाने कितनी मैया बन के घर घर में पूजती रहेगी। सो महाराज माया आई और शंकर वो शेष भगवान को खींच करके रोहिणी में स्थापित कर दिए और भगवान कह दिए थे वहीं पर तुम
रोहिणी के ये नंद बाबा के यहाँ रहना। जब वहां से तुमको नंद बाबा ये वसुदेव लेकर के आए, उस समय तुम कंस को भिड़ा देना, सता देना, समझा देना। ठीक हो, ऐसा ही हुआ महाराज। देवकी मैया के गर्भ में भगवान आए, शेषनाग जी खींच करके रोहिणी के गर्भ में धारण करा दिए और स्वयं वहां पर पुत्री बन के रह गए। अब आ गया भगवान 8वां नंबर, और 8वें में स्वयं भगवान आ गए। अतः सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। तो महाराज समय का इतना शोभायमान हो गया, क्या कहना। घन घटा जो है एकदम मीठी मीठी हवा, मीठा मीठा वायु, चंद्रमा में शीतलता, इतना अच्छा समय बन गया, क्या कहना महाराज। कंस आता है, इधर हल्ला हो गया कि जो 7वां गर्भ आया था वो पतन हो गया। कंस आता है देवकी के पास, देवकी मैया के पास, मारने की इच्छा से तलवार लेके आता है। और जो सामने पहुंचता है, भगवान जिसके गर्भ में आ जाए महाराज, फिर उसका क्या कहना, उसका पारावार है कुछ। सो महाराज मारने के लिए आता, और जो मुख को देखता महाराज, इतना सुंदर मुख दिव्यमान दिखाई देता। कंस सोचता जी, माया में पड़ जाता। अरे एक तो बहन है, उसमें भी गर्भवती है, गर्भवती माता को मारना नहीं चाहिए, उसमें भी मेरा बहन है, इसको मारूंगा, बाल हत्या होगा, स्त्री हत्या होगा, ना जाने कितना हत्या लग जाएगा, इसलिए वध नहीं करना चाहिए। और जो घूम करके घर जाता है महाराज, उसको खोपड़ी गर्म हो जाता है। ऐसा उसको चक्कर चलने लगा, या आता है जाता है, आता है जाता है। रात्रि की बेला हुआ, भगवान चतुर्भुजी, 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए देवकी मैया के सामने। और भक्तवत्सल भगवान की जय। जब वो भगवान प्रकट हो गए, तब कहते हैं अब देवकी मैया, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा सुंदर स्तुति करते हैं। इसके बाद कहते हैं, प्रभु बालक तो बच्चा होता है ना, आप पुत्र बन के इतना बड़ा तो अनर्थ होगा ना, इसलिए आपको बालक बनना पड़ेगा। महाराज की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमानुपा। क्या कहती है, हे प्रभु इस रूप में मुझे बेटा नहीं चाहिए, आप बालक रूप में आइए। कहते हैं देखो भैया, अभी जब तक मैं हूं तब तक चिंता करने की बात नहीं, जो मैं बालक बन जाऊं तो फिर मुझे यहां मत रखना, मुझे यहां से गोकुल में नंद बाबा के यहां पहुंचा देना, इतना करना। मैया बोले बेटा हम सबको तो बेड़ी बंधा है, कैसे खुलेगा। बोले मैं बालक बनूंगा, जो ही आप मुझे पिताजी मुझे उठाएंगे, सब बेड़ी आदि सब खुल जाएगा। भगवान का कृपा जब हो जाए महाराज, कथा यहाँ तक। आइए हम सब लोग चलते हैं कहाँ, गोकुल। गोकुल वृंदावन में विराज है महाराज, और गोकुल है ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा की कथा यदि हम ब्रज भाषा में कहें और भी अच्छा लगता है कि नहीं। क्यों नहीं समझेंगे तो बताइए, अगर पंडित जी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग गोकुल चलते हैं। गोकुल में क्या है, नंद बाबा महाराज 90 साल को डोकरो है गए, अभी तक कोई छोरा छाकरो भयो ना है। एक दिन की बात है महाराज, एक संतन की टोली आयो और गोकुल में नंद बाबा के घर के समीप अपना बोरिया बिस्तरा डाल दियो महाराज। उस दिन नंद बाबा के यहाँ काउ चीज की कमी आए महाराज। 9 लाख गैया खूब दूध दें, संत भगवान को प्रसाद सवायो पवायो। संत भगवान प्रसाद पा करके सब एक साथ मिलकर के बोले बाबा पुत्रवान भव, आशीर्वाद मिल गए महाराज। नंद बाबा कहते हैं महाराज, हे संत भगवान
जे का आशीर्वाद दे रहे हो, जे 90 साल की उम्र में अब का है हो। संत भगवान बोले बाबा अब हमने तो आशीर्वाद दे दी तो है गो, जरूर है गो, पक्का है गो महाराज। तो फिर कमी काय बात की। 9 लाख गैया है, खूब रबड़ी घुटन दो, खूब खीर चलन दो, खूब खाओ और मंत्र जप करो जिससे कि हमें संतान प्राप्ति हो जाए। क्या कहना महाराज। वसुदेव जी कृष्ण भगवान को यहाँ पहुंचा दिए और वो कन्या को लेकर के चले गए। 8वें गर्भ में कन्या जिसे हुई तड़प फाड़ करके चिल्लाई, सो सबके सब दरबारी जगह। अरे राजा कंस 8वां संतान हो गया। एक कंस दौड़ा छटपटा और पकड़ा और उसको घुमा करके जो फेंकना चाहा महाराज पत्थर पे, हाथ छोड़ करके 10 भुजा वाली बन गई महाराज। भगत भगवती जगत जननी जगदम्बिका माया रूप में प्रकट हो गई। बोले हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो तुम्हारे ही आसपास में प्रकट हो गया है। अरे देवी जी कौन है, कहाँ है। बोले पूरी जन्म पत्री नहीं बताने वाली, तुम्हारे ही आसपास है, सो ढूंढ लो। गोकुल में इधर तो 90 साल के डोकरा है बाबा, अभी तक कोई छोरा छागड़ा भयो ना भैया। इधर संत सब टोली भगवान के खूब जप करे, खूब तप करे, कौन प्रकार से बाबा के संतान है जाए। बाबा के एक मंत्र दे दियो महाराज। का मंत्र। अभी तो भयो नाय, आगे को पतो नाय, अभी तो भयो नाय, आगे को पतो नाय। अब बताइए 90 साल के नंद बाबा और 90 साल की यशोदा मैया, अरे 1-2 साल की कम होंगे, इतने बूढ़े बूढ़ी में संतान होगा। तो वही कहते नंद बाबा अभी तो भयो नाय, आगे को पतो नाय, अभी तो भयो नाय। एक दिन की बात है भैया, नंद बाबा अथाई पे बैठ करके अपना माला सटका रहे थे। उसी समय 12 बजे की रात, कोई जगह नहीं, सब के सब सोया। नंद बाबा की एक बहन थी महाराज, जिनका नाम था सुनंदा। सुनंदा माने जो ननद हो सुंदर, उसका नाम है सुनंदा। आज सब एक दूसरे के ननद हो जाई हैं, लेकिन पूछ लीजिए किसी से कि आपके ननद कितने सुंदर हैं या कितने चरित्रवान हैं, सब बोलेंगे हमारे ननद राधे राधे, है ना। तो यहाँ जो ननद है सुनंदा, बड़ा ही सुंदर ननद है। आज उनका आंख खुला, वो महाराज जो देखे कमरे में दरवाजा खुला है, तो भैया कहाँ गए। जो दरवाजा में झांक करके देखते हैं, क्या देखते हैं महाराज। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। एकदम नील वर्ण का एक नन्हा सा बालक पलंग पे लेटा हुआ है और खूब क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। अरे मैया तो एकदम, भाभी तो एकदम नींद में सो रही है। सो महाराज ना आओ देखी ना ताओ देखी, इतने हल्ला करी, अरे हाय गो हाय गो हाय गो हाय गो, चिल्लाती दौड़ी महाराज। सब ब्रजवासी रात में उठ करके दौड़े, मेरे बहना कहाँ है गो। मुंह पे हाथ धर के कहते कछु ना भयो, मुंह पे हाथ धर के कहते कछु ना भयो। क्या चिल्ला का रही थी, काय बात की चिल्ला रही थी। कहते मेरे भैया कहाँ हैं, सो सबसे पहले बताओ। तो वो भैया तेरे अथाई पे माला सटका रहे हैं। सुनंदा बहन पहुंचती है, क्या देखती है, नंद बाबा अपना माला सटका रहे हैं। अवै तो भयो नाय, आगे को पतो नाय, अवै तो भयो नाय, आगे को पतो नाय, अवै तो भयो नाय, आगे को पतो नाय। इतना ही माला एक धुन सवार चल रहा, सबरे माला एक धुन सवार। सो दौड़ते दौड़ते भैया है गो है गो है गो है गो। नंद बाबा दौड़ करके अरे बहन क्या है गो, जल्दी बता, 90 साल के डोकरो हो ना हो कहीं सदमा में चले जाए, इसलिए जल्दी बताओ क्या है गो। तो भैया ऐसे नहीं बताने वाली, पहले मुझे 9 लट्ठा हार मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
नंद बाबा का तो ले भाई तिजोरी की चाबी, जो चाहे सब ले जा, लेकिन जल्दी से बता का है वो। कान में धीरे से कहते हैं, भैया तेरे घर में लाला है गो, नंद के घर में आनंद है गो, बोल नंद के लाला की जय। आइए हम सब लोग भगवान नंद लाला के जन्मोत्सव में जन्मोत्सव मनाए, सब लोग खड़े होकर के। मेरे दिल में सुने आई, मेरे
गंगा बहे बजैया बाजे आंगने में बजैया बाजे आंगने में बजैया 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 बाजे आंगने में बजैया बाजे आंगने में सरस्वती प्रभु मेरी पृथ्वी तोरण ताने रागिनी में तोरण ताने रागिनी में बजैया बाजे बजैया बाजे आंगने चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली साची रात में नंद बाबा की साची रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई खाली नंद जी के अंगना में बजरैया पूरा हुआ इंतजार का आया
जन्मदिन मदन मोरा का बोल बाल कृष्ण लाल की, लड्डू गोपाल भगवान की। कन्हैया लाल की जय हो लाल की कन्हैया लाल की जय हो लाल आनंद भयो कन्हैया लाल कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय हो गोपाल की जय हो जगलाल की बोल खुशी के बोल खुशी के माल की कन्हैया लाल की यहाँ पर जितने भी माता बहने नौजवान साथी बुजुर्ग सभी विराजमान हैं। हमारे यजमान परिवार के कुछ जीजा जी भूपा जी जो भी आए हैं सभी बधाई भैया लाला
अब हम सब लोग मिलकर के भगवान का दिव्य भव्य आरती करें। श्री यशोदा को परम तुम्हारो श्री यशोदा को परम तुम्हारो पार्वती यज्ञ को
कनुआ कहे कहे बोले जगी मैया बड़े बोले मन बलैया ये जगी श्री राधा बड़े सुबर बनैया श्री राधा बड़े भैया नित्यं हम तस्य मे वरदो भव जले निशितरीकरणं पुष्पे देवारिबन्धनमारो सारे धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हरकं महिमानः सजन्तयद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् दशरथ नन्दनाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् हरिः ओम् जनकात्मजायै च विद्महे रामपत्नी च धीमहि तन्नो श्रीसीता प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो बालकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् भूमिजायै च विद्महे विषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्
सत्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम्। हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखदेव प्रचोदयात्। हरि ओम्। आंजनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाभे पूर्णागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीधरमञ्जरीभे त्वं पूजयामि जगदीश्वरमेव सीता। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता गृहाणां पुरुषोत्तम। साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय मंडल मंडप देवतायाः श्री बालकृष्णाय श्री लड्डू गोपालाय श्रीमद् भगवत महापुराणाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भक्तिवत्सल भगवान की बालकृष्ण लाल की नंद के लाला की नंद महाराज की नंद बाबा की यशोदा मैया की बालकृष्ण लाल की बलदाऊ भैया की शंकर भगवान की पार्वती मैया की बाबा वैद्यनाथ की बाबा वासुकीनाथ की बाबा विश्वनाथ की बाबा कागनाथ की जगत जननी जगदम्बा की वीर बजरंग बली की यज्ञ नारायण भगवान की यज्ञ कराने वाले की श्रोता भक्ता की आज के आनंद की आज के परमानंद की धर्म की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का क्षेत्र का ग्राम बस्ती की स्थान का माता की अपने अपने माता पिता की अपने सदगुरुदेव स्वामी की भारत माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ऐसे सूचना बता दिया गया, फिर भी बता देता हूँ, यहाँ उतर गया क्यों भैया संगे महाराज लड्डू पेड़ा अर्फी बर्फी कलाकंद रबड़ी है ना, हलूट गुट करके भगवान गोवर्धन पाए थे। आप सब लोग आए और भगवान का दिव्य भव्य